मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग PYQ को लेकर के उपस्थित हैं जो 2009 से रिलेटेड है। हम इस वीडियो में 2009 में जो हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, अपने और दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और हम लोग वीडियो के माध्यम से एक PYQ सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें 2009 से लेकर के 2025 तक जो भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था आपके बोर्ड एग्जाम में, उन तमाम प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक अगर कहें तो बेहतरीन सीरीज होगा। अगर यह जो भी विद्यार्थी इस सीरीज में शामिल होता है वह विद्यार्थी एक बेहतरीन कवर कर सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2009 के हिस्ट्री के पेपर को। बने रहिए आप हमारे साथ। पहला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। क्या कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। ए में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में कहा गया है बिंदुसार, सी में कहा गया है अशोक और डी में कहा गया है कनिष्क। तो धम्म महामात्र जो थे उनको अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है किससे संबंधित है। यहाँ क्या पूछा गया है कि त्रिपिटक साहित्य जो है किससे संबंधित है, अर्थात कौन से धर्म से संबंधित है। पहला जो है जैन धर्म है, दूसरा बौद्ध धर्म है, तीसरा शैव धर्म है और डी नंबर ऑप्शन जो कह रहा है वह कह रहा है वैष्णव धर्म। तो जो त्रिपिटक साहित्य जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है, अर्थात पूछा गया है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। ए में कह रहा है 48 ईस्वी में, बी में कह रहा है कि 78 ईस्वी में, सी में कह रहा है 88 ईस्वी में और डी में कह रहा है 98 ईस्वी में। तो कनिष्क का जो राजरोहण था वह कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। क्या पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ए में कह रहा है 15 दिन, बी में कह रहा है 16 दिन, सी में कह रहा है 17 दिन और डी में कह रहा है 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध जो था वह 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। क्या पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ए में कह रहा है सत्य, बी में कह रहा है अहिंसा, सी में कह रहा है अपरिग्रह और डी में कह रहा है कि ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ए में कह रहा है 1506 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1510 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1512 ईस्वी में और डी में कह रहा है 1520 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित थी किसके द्वारा। क्या कह रहा है कि सहायक संधि की नीति जो है कार्यान्वित की किसने। ए में कह रहा है लॉर्ड बेंटिक ने, बी में कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी में कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली ने और डी में कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने। तो सहायक संधि की जो नीति थी वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कहे तो कार्यान्वित थी। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्या कह रहा है कि 1857 में अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ए में मंगल पांडे, बी में तात्या टोपे, सी में बेगम हजरत महल और डी में रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था। क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह किस तारीख को आरंभ हुआ था। ए में कह रहा है 10 मई को, बी में कह रहा है 13 मई को, सी में कह रहा है 18 मई को और डी में कह रहा है 26 मई को। तो 1857 का विद्रोह जो था वह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे। ए में कह रहा है उमेश चंद्र बनर्जी, बी में कह रहा है ए ओ ह्यूम, सी में कह रहा है बिपिन चंद्र पाल और डी में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह थे ए ओ ह्यूम। किसने की। क्या कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ए में हरिहर और बुक्का ने, बी में देवराय प्रथम ने, सी में कृष्णदेव राय ने और डी में सदाशिव ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वह 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे उसके द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा किया गया। ए में कबीर के द्वारा, बी में गुरु नानक के द्वारा, सी में रामानंद के द्वारा और डी में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद के द्वारा। कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वह जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ए में मेवाड़, बी में मारवाड़, सी में चित्तौड़ और डी में जोधपुर। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। इसमें ईस्वी दिया गया है 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वह 13 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 13 मार्च 1911 ईस्वी में। और इसको पूरा कब किया गया था तो 1924 ईस्वी में इसका काम जो था वह संपूर्ण हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। ए में खिलाफत आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी में सबने अवज्ञा आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। या ए में गांधी जी ने, बी में जवाहरलाल नेहरू ने, सी में राजेंद्र प्रसाद ने और डी में सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिल्ली चलो का नारा जो था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, सी में सी राजगोपालाचारी और डी में बी आर अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें। ए में राष्ट्रपति में, बी में प्रधानमंत्री में, सी में न्यायपालिका में और डी में संविधान में। इसका सही आंसर जो है कि संविधान में ही भारत का संप्रभुता निहित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हुए थे। क्या कह रहा है कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को कब ढूंढ निकाला। 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या फिर 1923 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ए में कह रहा है हड़प्पा, बी में कह रहा है मोहनजोदाड़ो, सी में कह रहा है कालीबंगा और डी में कह रहा है लोथल। इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ए में कह रहा है मगध, बी में कह रहा है अवंती, सी में कह रहा है कौशल और डी में कह रहा है गांधार। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वह मगध था, इसलिए ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ए में मौर्य वंश, बी में कुषाण वंश, सी में सातवाहन वंश और डी में गुप्त वंश। तो अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया है। क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ए में प्रथम, बी में सप्तम, सी में दशम और डी में 13वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ए में कह रहा है 2 भागों में, बी में कह रहा है 3 भागों में, सी में कह रहा है 4 भागों में और डी में कह रहा है 5 भागों में। तो आइन ए अकबरी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 27 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। ए में कह रहा है पश्चिमी भारत में, बी में कह रहा है उत्तरी भारत में, सी में कह रहा है पूर्वी भारत में और डी में कह रहा है दक्षिणी भारत में। तो औरंगजेब जो था वह अपना जीवन का अंतिम भाग जो था अहमदनगर के पास में बिताया हुआ था और अहमदनगर जो है वह दक्षिण भारत में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ए में कह रहा है अकबर में, बी में कह रहा है जहांगीर के समय में, सी में कह रहा है शाहजहां के समय में और डी में कह रहा है औरंगजेब के समय में। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो था अगर मुगल काल में बात करें तो वह हुआ था शाहजहां के काल में, इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ए में कह रहा है दिल्ली में, बी में कह रहा है आगरा में, सी में कह रहा है फतेहपुर सीकरी में और डी में कह रहा है अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह राजस्थान अजमेर में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लिश अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ए में कह रहा है सन 1600 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1605 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1610 ईस्वी में और डी में कह रहा है 1615 ईस्वी में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था वह 1600 ईस्वी में हुई थी। अगर तारीख अगर बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुई थी। इस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ए में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी में कह रहा है कनिष्क को, सी में कह रहा है समुद्रगुप्त को और डी में कह रहा है कि हर्षवर्धन को। तो भारतीय जो शासक थे जिन्हें नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी वह थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। ए में कह रहा है चालुक्य, बी में कह रहा है चोल, सी में कह रहा है पल्लव और डी में कह रहा है राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। ए में कह रहा है बौद्ध धर्म से है, बी में कह रहा है जैन धर्म से है और सी में कह रहा है ब्राह्मण धर्म से और डी में कह रहा है ईसाई धर्म से है। तो स्तूप का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ए में कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ, बी में कह रहा है महमूद गजनवी के साथ, सी में कह रहा है मोहम्मद गोरी के साथ और डी में कह रहा है बाबर के साथ। तो अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ए में कह रहा है मिस्र का, बी में कह रहा है पुर्तगाल का, सी में कह रहा है मोरक्को का और डी में कह रहा है फ्रांस का। इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का निवासी था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए में कह रहा है 1902 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1906 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1907 ईस्वी में और डी में कह रहा है 1919 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वह ढाका बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और 1906 ईस्वी में हुई थी। तो 1906 में हुआ था। किस देश में हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। ए में कह रहा है बिहार में, बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश में, सी में कह रहा है गुजरात में और डी में कह रहा है महाराष्ट्र में। तो दांडी जो है वह गुजरात में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। ए में कह रहा है 1932, बी में कह रहा है 1934, सी में कह रहा है 1939 और डी में कह रहा है 1942। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया या फिर कॉमरेड। तो अल हिलाल का जो प्रकाशन था अबुल कलाम आजाद के द्वारा हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2009 के जो क्वेश्चन पेपर जो था, जो बिहार बोर्ड के द्वारा आपके परीक्षा में सम्मिलित किया गया था, उसके तमाम प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है हेल्पफुल लगे होंगे।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग इसका 2010 का जो है हिस्ट्री का प्रत्येक सीरीज जो है 2009 से लेके 25 तक का सीरीज आएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी का भी आएगा, पॉलिटी का भी आएगा और हिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश का भी आएगा। और साथ ही साथ होम साइंस के जो भी छात्र होंगे उनके लिए भी यह जो है सीरीज जारी रहेगा। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें।